विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे 14 जुलाई 2023 को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि चंद्रयान मिशन 3 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। हालांकि मैंने ये वीडियो बना दिया हुआ है, वहाँ पर वीडियो क्या है आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक। प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ पर है। प्लस और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मतलब कौन कौन से समझौते हुए हैं, फ्रांस के साथ कौन सा समझौता हुआ है, और जो हमारे खेल से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ वो भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सशक्त बलों के बीच बाजरा, अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया आपका, बाजरा, ठीक। बाजरा, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, बाजरा। बाजरा जो है वो क्या है आपका, मोटा अनाज है। क्या है, मोटा अनाज है। ये आपका क्या है, मोटा अनाज है, ठीक है ना। मोटा जो अनाज होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। हालांकि जो पहले जो मोटा अनाज होता था, अगर आप चले जाएं 40-50 साल के पहले, तो ये मोटा अनाज ऐसे मान लो कि इस एक तो मोटे अनाज में पानी की कम आवश्यकता होती है, तो कम पानी पे भी मोटे अनाज को क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। लेकिन जैसे हम लोगों के यहाँ पर हरित क्रांति आई, पानी की उपलब्धता बढ़ी, ठीक है ना, सरकार ने इतनी परियोजनाएं बनाई या ट्यूबवेल वगैरह हो गए, वो सभी की उपलब्धता होने से क्या हो गया, जो मोटा अनाज है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, देश में कमी होने लगी। हालांकि अभी भी हम लोग विश्व स्तर पर क्या करते हैं, जो मोटा अनाज है वो 20% क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। 20% क्या करते हैं, 20% उत्पादन करते हैं। और एशिया में, समझिएगा, एशिया में हम लोग कितना परसेंट, 80% क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे पानी की उपलब्धता बढ़ी तो अब मोटा अनाज क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम हो गया, ठीक ना। तो अब इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर, ठीक है ना, विश्व स्तर पर क्या किया गया है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर 2023 को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मोटे, ठीक है ना, मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो गई, आपको याद रखना है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर मोटे अनाज का लगभग भारत कितना 20% करता है, और एशिया में लगभग ये कितना 80% जो है भारत करता है। अगर मोटे अनाज की अगर हम लोग उस वैसे देखें कि अगर हम महाद्वीप के हिसाब से देखें, एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये तो मैंने इस स्लाइड से अलग जो चीजें थी आप लोगों के लिए क्या कर दी, वो इन्फॉर्मेशन दी, तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक, कि स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए ये हो गया। यह सहयोग, ठीक है, मेस सशक्त बलों की कैंटीन और अन्य खाद्य दुकानों के खाद्य संचालकों और रसोइयों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये सशक्त बलों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ताकि उन्हें राष्ट्र की सेवा में, ठीक है ना, में मजबूत और लचीला बनाए रहने में सक्षम बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन सशक्त बलों के परिवारों और बड़े पैमाने पर समुदायों को पौष्टिक आहार अपनाने, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित
करेगा। अब ये क्वेश्चन एक बन गया है, तो आप लोगों ने अभी क्या कर लिया है, उसको देख लिया है। अब इसके बाद और क्या देखते हैं, एक और क्या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रक्षा अधिकरण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 राफेल समुद्री विमान कहाँ से खरीदे गए हैं। तो कहाँ से खरीदे जा रहे हैं आपके, ये जो है फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक। रक्षा अधिकरण परिषद ने भारतीय नौसेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक हुई। इसने एक अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण जैसे हथियार, पुर्जों, चालक दलों के प्रशिक्षण और रसद समर्थन के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की, ठीक। अन्य देशों द्वारा सामान विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी जो प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। रक्षा अधिकरण परिषद ने खरीद भारतीय श्रेणी के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीदने के लिए भी मंजूरी दी, जिसका निर्माण मझगांवा डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के लिए आवश्यक बल स्तर पर परिचालन तत्परता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो ये चीज क्या हो गई, एक इंपॉर्टेंट हो गई, जो कि हमें क्या करनी है, याद रखनी होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 15 जुलाई का, वो आपका है पीएम मोदी फ्रांस में सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने, ठीक है ना। ये हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री क्या हैं, बन गए। ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक ना। हालांकि मैंने ये एक वीडियो बना रखा हुआ है, वो भी क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने इसके अलग से वीडियो बना रखा हुआ है, ठीक ना। अतीत में लीजन ऑफ द ऑनर का ग्रांड क्रॉस दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा प्राप्त किया गया है। इसमें से दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स द्वितीय, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ब्रुटोसो घाली और कई अन्य शामिल हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित लीजन ऑफ ऑनर में 5 डिग्री शामिल हैं। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। रिबन लाल है और बैज में ओक और लॉरेल। पुष्पांजलि पर 5 सशक्त मल्टीज ताराकंद है। नोट में पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह पेरिस में वेरेस्टल्स डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। किस भारतीय व्यक्तित्व को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री हो गए। अब ये पॉइंट क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये जो हमने कई बार एक 2 वीडियो इसके और बने हुए, आप उसमें से डिटेल्स में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसरो ने क्या किया हुआ है, इसरो ने बहुचर्चित, ठीक ना, इसरो ने बहुचर्चित चंद्रयान 3 मिशन को क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जो चंद्रयान 2 मिशन के अनुवर्ती है, जिसे 2019 में अपने सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास के दौरान चुनौतियों को सामना करना पड़ा था, वो सफल नहीं रहा था। नए मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतारने और अन्वेषण करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 LBM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा।
अपने पूर्ववर्ती के विपरीत ऑर्बिटर को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया। अंतरिक्षयान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचाने और एक चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिवसों तक संचालित होने की उम्मीद है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो है उद्देश्य क्या है, वो क्या है, चंद्रयान है उसका उद्देश्य क्या है। पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा में लगभग 1 महीने का समय लगने का अनुमान है। उतरने पर विक्रम नाम का लैंडर चंद्रमा की सतह के तापमान, भूमिगत विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए अपने चार वैज्ञानिक पेलोड तैनात करेगा। इसके अतिरिक्त लैंडर में स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्रो ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक उपकरण है, जिसे पृथ्वी से प्रकाश उत्सर्जन और प्रतिबिंब पर डेटा एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोवर प्रज्ञा चंद्रमा की सतह पर चलते समय रासायनिक प्रशिक्षणों का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर पता लगाएगा। हाल ही में इसरो ने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। उसी के संदर्भ में उसे प्रशिक्षण यान रॉकेट का नाम क्या है जिस पर चंद्रयान सवार है, लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 LVM3 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपको क्या रखना है। ये हमारे मेन जो पॉइंट थे वो 14 जुलाई 2023 के थे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।